हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ते हैं हॉर्नवेल बुक से पोएम फादर टू सन, जिसको कि लिखा है एलिजाबेथ जेनिंग्स ने। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम को पढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि हम लोग लाइन बाय लाइन पोएम को पढ़ेंगे और इसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप पोएम को अच्छी तरीके से समझ सकें। सो स्टार्ट करते हैं। फादर टू सन, ये जो पोएम है एक ऐसे फादर और सन के रिलेशनशिप पे लिखा गया है, जिसमें फादर अपने सन को ये समझ नहीं पा रहा है। वो ये बताना चाहता है कि वो अपने बच्चे को या अपने सन को क्यों नहीं समझ पा रहा है, उसके रिलेशनशिप में इतने डिटैचमेंट क्यों है, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है। वो अपने बच्चे को पहले के जैसे वो बच्चा था उस तरीके से रिलेशन क्यों नहीं बना पा रहा बच्चे से, वो उतना इमोशनली अटैच क्यों नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे जो फादर है वो कंफ्यूज भी है, फ्रस्ट्रेट भी है। तो और उसके उस पोएम में उसका जो दुख है वो हमें दिखाई देता है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small. Yet have I killed. I do not understand. I means यहाँ पे father है। I do not understand, father कह रहा है कि I do not understand, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। This child, child means जो उसका बच्चा है, बेटा है, सन है। और चाइल्ड इस यहाँ यूज़ किया गया है, इट मीन्स कि यहाँ पे आपका वो बच्चा क्या है, यंग है, यानी कि अभी वो यंग एज का है। तो इसको हम समझते हैं कि ये बच्चा वो अपने यंग बच्चे के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पे जो आई डू नॉट अंडरस्टैंड का मतलब है कि जो ये फादर है वो कंफ्यूज है अपने बच्चे के रिलेशनशिप से और थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी है। तो वो कहता है आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मैं इस बच्चे को समझ नहीं पा रहा हूँ। दो वी हैव, यद्यपि कि हम वी हैव लिव टुगेदर नाउ, अभी हम साथ में ही रहते हैं, हम लोग सेम हाउस में, सेम घर में साथ में रहते हैं। इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, यानी कि सालों से उसी घर में, एक ही घर में साथ में रहते हैं, फिर भी मैं अपने बेटे को समझ नहीं पा रहा हूँ। आई नो नथिंग ऑफ हिम, आई नो नथिंग ऑफ हिम, कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। नथिंग ऑफ हिम का मतलब उसको क्या अच्छा है, क्या क्या अच्छा, क्या उसको पसंद है, क्या अच्छा लगता है, क्या उसको बुरा लगता है, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, इस मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। अब यहाँ पे फादर कंफ्यूज है अपने बेटे के कि वो मेरा बेटा चाहता क्या है, और उसके बीच में जो फादर का जो रिलेशनशिप है, या फिर वो एक दूसरे से क्यों इतना इमोशनली दूर हो चुके हैं, तो इसको वो समझने का प्रयास कर रहा है। अब देखते हैं। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप। अब वो फादर यहाँ पे अपनी फिर से वो ट्राई करना चाहता है। सो ट्राई टू बिल्ड अप, बिल्ड अप मतलब बनाना, अ रिलेशनशिप मतलब कि वो फिर से वो अपना जो पुराना संबंध था, जैसा रिलेशनशिप मतलब संबंध, फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल। अब यहाँ पे फादर कह रहा है कि मैं उस रिलेशनशिप को फिर से बनाना चाहता हूँ जैसा कि वो जब वो छोटा था तो मेरा और उसका था, यानी कि मेरे बेटे के साथ जब वो छोटा था तो जो मेरा संबंध था, जो मेरा उससे प्यार था, वो उसी संबंध को मैं फिर से क्रिएट करना चाहता हूँ, फिर से बनाना चाहता हूँ। अब आगे यहाँ देखते हैं क्या है। येट आई हैव किल्ड, yet have I killed। अब यहाँ पे आप इस बात को समझिएगा, फादर कह रहा है क्या मैंने ही इस रिश्ते को, या इस फादर टू सन के, फादर और सन का जो रिलेशनशिप है, इसको क्या मैंने ही खत्म कर दिया है, मैंने ही मार दिया है इसको। अब यहाँ पे जो फादर है वो क्या दिखाना चाहता है कि वो एक खुद में, मतलब कि वो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि
क्या उसने खुद से ही इस रिलेशन को ख़त्म कर दिया है? तो यहाँ पे उसका मतलब ये कहने का है कि क्या वो एक अच्छा पिता नहीं बन पाया है? ही कैन नॉट बिकम अ गुड फादर। खुद से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आगे देखते हैं सेकेंड स्टैंजा। द सीड आई स्पेंट are sown it where the land is his and none of mine। अब सीड यहाँ पे जो है वो क्या है? द सीड आई स्पेंड आर सोन इट वेयर। सीड यहाँ पे बच्चे के लिए यूज किया गया है। सॉरी, जो फादर का जो एफर्ट है, जो उसका प्रयास है, मतलब फादर जो अपने बच्चे के लिए जो भी कर रहा है, तो सीड आई स्पेंड आर सोन यानी उसने जो भी किया है, जो भी काम किया है, जो भी अपने बेटे के लिए उसने जो भी एक्टिविटी की है, जो भी रिलेशन बनाने का प्रयास किया है, और सोन या बोया है उसने, यानी कि जो भी उसने काम किया है, तो सीड यानी कि ऐसा बीज जिसको कि मैंने बोया है, इट वेयर यानी कि कहाँ, द लैंड ऑफ हिज एंड नन ऑफ माइन। लैंड यहाँ पे बच्चे के लिए यूज किया गया है, यानी कि ये बच्चा, लैंड यानी कि वो उस सन के हर्ट के लिए यूज किया गया है। द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, यानी कि जो बीज मैंने, यानी कि प्यार का बीज मैंने बोने का जो प्रयास किया है, वेयर द लैंड ऐसी जगह पे, इज हिज जो कि उसका है, यानी कि उसके यानी कि उस बेटे का है, एंड नन ऑफ माइन वहाँ पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो क्या मैंने ऐसी जगह बीज बो दिया है जहाँ पे मेरा कोई अधिकार नहीं है, या फिर वो बीज जो मेरा बीज मैंने बोया है वो उगेगा, ग्रो करेगा या नहीं करेगा? ये फादर खुद से ही ये क्वेश्चन फिर से पूछ रहे हैं। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। अब यहाँ पे फादर कह रहे हैं कि हम दोनों बात करते हैं ऐसे जैसे एक अजनबी हो, स्ट्रेंजर्स अजनबी हो। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। देयर इज नो साइन मतलब कोई ऐसा निशान नहीं दिखाई देता, कोई ऐसा चिन्ह नहीं दिखाई देता ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो हम बात करते हैं तो हमारे बीच में एक अजनबी होने का एहसास होता है। एंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, अंडरस्टैंडिंग इन द एयर का मतलब है कि हम जो हमारा संबंध है वो एक यहाँ पे इमेजरी, मतलब कि जो एटमॉस्फियर है वहाँ का, यहाँ पे इमेजरी यूज़ किया गया एयर को, कि मतलब हम इसको महसूस कर सकते हैं कि जो हमारा पूरे घर का जो माहौल है, एटमॉस्फियर है, उसमें कोई भी अंडरस्टैंडिंग हमें दिखाई नहीं देती, कोई आपसी समझ हमें दिखाई नहीं दी, कोई ऐसा निशान चिन्ह हमें दिखाई नहीं देता है। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिज़ाइन। अब यहाँ पे फादर कह रहा है कि दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिज़ाइन, मतलब ये मेरा जो बच्चा है वो हूबहू मेरी ही कॉपी है, मतलब मेरी ही तरह है। नैन, नक्श, आँख और उसका जो अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस, वो मेरी ही तरह है। येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, लेकिन उसको क्या पसंद है आई कैन नॉट शेयर, मतलब मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता कि वो क्या उसको पसंद है, क्या नापसंद है। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे कंट्रास्ट का यूज किया गया है। द चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, मतलब कंट्रास्ट है कि वो मेरा ही है, मेरी तरह है, बट फिर भी मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं व्हाट ही लव्स, वो क्या चाहता है, वो क्या प्यार करता है, किस चीज़ को वो लाइक करता है, आई कैन नॉट शेयर, मैं इसको बता नहीं सकता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पे। साइलेंस सराउंड्स अस। हाँ, साइलेंस सराउंड्स अस मतलब हमारे बीच में, हमारे चार, जब भी हम एक साथ कहीं बैठते हैं घर में, तो हमारे बीच में चुप्पी होती है, मतलब हम एक दूसरे से बातचीत, हमारे पास कुछ ऐसा होता नहीं है कि हम एक दूसरे से बातचीत कर पाएँ। साइलेंस सराउंड अस यानी कि हमारे चारों तरफ चुप्पी होती है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल। अब ये फादर कहता है कि मैं चाहता हूँ, मैं चाहूँगा कि मेरा बेटा, हिम यानी कि सन, प्रोडिगल, प्रोडिगल मतलब होता है फिजूल खर्ची करने वाला, तो मेरा बेटा फिजूल खर्ची करने वाला हो जाए, मतलब ऐसा बेटा हो जाए कि मेरी वो सारी जो प्रॉपर्टी, मतलब मेरे पास जो भी चीज़ें हैं, पैसा है, प्रॉपर्टी है, मनी है, उसको फिजूल खर्च करे। अब यहाँ पे फादर थोड़ा सा सेल्फिश हो रहा है,
और क्या कह रहा है, रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, यानी कि मेरा बेटा प्रोडिगल हो जाए, प्रोडिगल सन हो जाए, फिजूल खर्ची हो जाए, वो सारा मतलब वेस्ट कर दे, मतलब ऐसा बेटा जो कि मनी को ले ले, अपने फादर के मनी को लेकर खर्च कर दे, वेस्ट कर दे, और रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, और वो फिर अपने फादर के घर आ जाए, और उससे द होम ही न्यू, जहाँ जिस घर को वो जानता है, यानी कि वो अपना पैसा या जो भी प्रॉपर्टी है वो खर्च कर दे, वेस्ट कर दे, और फिर अपने फादर के, अपने पिता के घर वापस आ जाए, जिसको कि वो जानता है, द होम ही न्यू, rather than see him make and move। इसके अलावा मतलब कि अब फादर यहाँ पे इतना सेल्फिश हो रहा है क्योंकि वो अपने बेटे को अपने पास से जाने देना नहीं चाहता, तो वो कहता है रेदर देन, मतलब इसके बावजूद कि वो फिजूल खर्ची करे, हमारा पैसा वेस्ट कर दे, देन सी हिम मेक एंड मूव, मतलब मैं ये नहीं देखना चाहता, इसके मतलब इसके अलावा मैं ये नहीं देखना चाहता कि सी हिम मेक एंड मूव, मतलब कि वो अपना हिज वर्ल्ड, हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, मतलब फादर नहीं चाहता कि वो अपनी कोई दुनिया बनाए और उसके घर से वो चला जाए और वो खुद का एक अपना संसार बनाए। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसे माफ कर दूंगा, तब भी मैं उसे माफ कर दूं, मतलब कि वो फिजूल खर्च करके उसका सारा पैसा वेस्ट कर दे, मैं उसे माफ कर दूंगा, लेकिन वो उसके घर से अपना दुनिया बनाने के लिए वो कहीं बाहर ना जाए। शेपिंग फ्रॉम सारो अ न्यू लव, शेपिंग फ्रॉम सारो, अब यहाँ पे इतना सेल्फिश हो रहा है फादर, शेपिंग सारो मतलब वो दुखी हो, मतलब वो अपनी दुनिया ना बनाए, अपनी लाइफ ना बनाए, वो फादर के पास ही रहे, तो अ न्यू लव मतलब कि वो दुखी होकर जब अपने फादर के पास वापस आए तो वो अब फिर से वो प्यार से उसको नया प्यार, और दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप अच्छा होगा और वो उनके पास अपने फादर के पास रहेगा। फादर टू सन, अब नेक्स्ट फोर्थ पैराग्राफ जो हमारा है, फादर एंड सन, अब यहाँ पे जो फादर एंड सन है, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। फादर एंड सन, अब जो कहते हैं कि बाप और बेटा, यानी कि जो फादर है और बेटा, वी बोथ मस्ट लिव, हमें रहना चाहिए। अब यहाँ पे जो फादर का एकदम जो उसका चाह है कि मेरा बेटा मेरे ही पास रहे, कहीं और ना जाए। वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब, मतलब हमें इसी धरती पर, ऑन द सेम लैंड, उसी पूरे ग्लोब में इसी धरती पे रहना। सेम लैंड मतलब हम लोग एक ही जगह पर रहें, यहाँ कहने का मतलब है हम एक स्थान पे ही रहें। ही स्पीक्स, अब यहाँ पे देखो ही जो यूज किया गया है वो बॉय के लिए यानी कि सन के लिए यूज किया गया है। पहली बार इस पूरे पोएम में, अभी तक फादर बोल रहा था, अब ये सन बोल रहा है। ही स्पीक्स, वह कहता है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, अब यहाँ पे बेटा भी कह रहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आई कैन नॉट, मैं समझ नहीं सकता, माई सेल्फ, खुद को, वाई एंगर ग्रो फ्रॉम ग्रीफ, मेरा जो दुख है, यानी कि जो फादर से जो दूरी है, जो इमोशनल डिटैचमेंट है, इमोशनल जो दूरी है हमारे और मेरे फादर के बीच में, उसका जो दुख है, क्यों मेरे फादर को देखते ही वो एंगर में बदल जाता है, गुस्से में बदल जाता है, ऐसा क्या है हमारे बीच में जो मेरा दुख है वो उनको देखते ही गुस्से में बदल जाता है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड का मतलब है कि हम दोनों, वी मतलब फादर एंड सन, हम दोनों, पुट ऑन एन एम्प्टी हैंड मतलब हम दोनों एक दूसरे के सामने आगे हाथ बढ़ाते तो हैं कि हम आपस में मतलब अपने रिलेशन को ठीक कर ले, बट हमारे हाथ खाली होते हैं। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, लॉन्गिंग यानी कि चाहत, फॉर समथिंग मतलब हमारे अंदर ये चाहत भी है कि हम एक दूसरे को माफ कर दें और एक दूसरे से संबंध अच्छे कर ले, लेकिन फिर भी हमारे हाथ खाली हैं। तो आई थिंक आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ज़रा सा इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे चाइल्ड, नाउ, नो, बिल्ड, हाउ, किल्ड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम इसको ए दें और इसको बी, फिर ये बी हो जाएगा। अब चाइल्ड, बिल्ड और किल्ड, तो इसका मतलब ए,
A and A, और ये हो जाएगा B, B and B। इसी तरीके से यहाँ भी यही होगा, where, फिर mine, sign, यानी कि A, B, B, A, B, A, यानी कि आपका, लेकिन आपके लास्ट स्टेंजा में इसका आप जो राइमिंग स्कीम होगा वो चेंज हो जाएगा। ये आप थोड़ा सा आप भी करो और मुझे मैसेज करो। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसमें कुछ पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस एक है हमारा जो यहाँ पे आता है द लैंड। यहाँ पे लैंड को कंपेयर किया गया है बॉय से, यानी कि सन से, लेकिन यहाँ पे लाइक और एज का यूज नहीं किया गया। इसका मतलब यहाँ पे होगा मेटाफर। क्या हो जाएगा? मेटाफर। इसी तरीके से यहाँ पे एयर को इमेजरी यूज किया गया है, तो इमेजिन किया गया है जो एटमॉस्फेयर को, तो ये इमेजरी हो गया। और इसके अलावा आपका यहाँ पे हमने बताया था कंट्रास्ट है, माई डिज़ाइन आई कैन नॉट शेयर, कंट्रास्ट है। और एक यहाँ पे देखते हैं येट हैव आई किल्ड, तो इसको हम लिख सकते थे आई हैव किल्ड। तो जब भी वर्ब को उल्टा सीधा पोएट यूज करते तो इसको हम कहते हैं इन्वर्जन कहते हैं। इसी तरीके से साइलेंस सराउंडिंग, एस एस स्टार्ट हुआ है, यानी कि ये आपका एलिटरेशन है। जब भी कॉन्सोनेंट साउंड या कॉन्सोनेंट लेटर स्टार्टिंग एक दूसरे के साथ करते हैं, स्टार्ट होते हैं, तो इसको हम एलिटरेशन कहते हैं। फिर और तो कुछ इसमें कोई खास पोएटिक डिवाइसेस नहीं है। तो आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी नाइसली। सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस, एंड अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।